बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। तो पहला यूनिट मैंने कंप्लीट आपके साथ कर लिया था। तो यूनिट नंबर 2 जो है, इसको भी मैंने आपके सामने, इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिया था 10th क्लास का, तो उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 का मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन जो है इसको मैंने डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ मैंने आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2.1 का, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, पिछले जितने भी लेक्चर हैं 9th क्लास का न्यू सिलेबस वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो 10th का है उसका भी यूनिट नंबर 1 जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और यूनिट नंबर 2 जो है ये मैंने आपके साथ जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो इस यूनिट के अंदर आज जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2.1 का 2 जो है इसको डिस्कस करना है। 2 वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये पहले भी अगर आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे 9th क्लास के, तो फैक्टराइजेशन मेथड को पहले भी मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। यूनिट नंबर जो 4 था, 4 के अंदर जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने है वो आपके साथ डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, ये ज़्यादा लोगों के साथ आपने इसको शेयर करना है। जहाँ पे भी आपको कोई इशू आता है तो मेरे चैनल के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उधर जाकर वो मुझे कमेंट भी करें। इसके साथ साथ अगर आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आती मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, या कंप्यूटर के अंदर, या आर्ट्स सब्जेक्ट के किसी के पेपर के अंदर आपका कोई इशू होता है, तो वो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। किसी अगर सब्जेक्ट की समझ नहीं आती या कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल पेश आ रहा है, तो वो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस करें, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आज जो हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सोल्व करने के मैंने 3 मेथड आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट वाला जो मेथड था वो फैक्टराइजेशन मेथड है। जो सेकंड जो मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और जो थर्ड वाला मेथड है वो स्टूडेंट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो तीनों मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर इनमें मेथड के अंदर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मेरे साथ आपने कमेंट में जाकर ज़रूर बताना है। आज जो है इसको हमने लेके चलना है कि इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है इसको ध्यान से स्टूडेंट्स हमने देखना है कि x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सोल्व करना है। स्टूडेंट, थोड़ा सा हमने रफ वर्क में हमने देखना है। जब ये वाली आपके पास ऐसी इक्वेशन होगी, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या करना है, इसका स्टूडेंट्स कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1 को आपने -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। यानी कि इस 1 को आपने एंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। और उसके साथ साथ जो इसका कोफिशिएंट है एक्स का, वो आपके पास क्या है, -1। पहले तो क्वेश्चन के अंदर से आपने ये दोनों बातें स्टूडेंट्स इनको सोचना है कि इसको 1 को पहले -6 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसके दरमियान वाली वैल्यू जो है वो -1 है। अब हमने क्या करना है, 2 पेयर ऐसे सोचने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आए, और उन्हीं दोनों वैल्यू को या हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो आपके पास -1 आए। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर तो हमारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन अब हम -1 लेके आना है। अगर स्टूडेंट्स मैं 2 के साथ माइनस लगाता हूँ
तो वो आपके पास -1 नहीं आएगा, और इसके 3 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा बड़ी वैल्यू के साथ। जब -3 होगा और प्लस का 2 होगा तो ये आपके पास -1 है, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -6 भी आ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट जो हमने आगे भी क्वेश्चन के अंदर और इनको हमने यूज करना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट के अंदर आपने हर क्वेश्चन में ये सेम सब्जेक्ट जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा। अब इसको हमने लिखना कैसे है? जब इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 के 3 और 2 हमारे पास जो पेयर थे उनको मैंने लिखा है। जब इनको स्टूडेंट हम करेंगे तो ये वाला हमारे पास 3 में से 2 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। अब क्या किया, इन दोनों वैल्यू में से x को हमने कॉमन ले लिया है, ये इधर रह जाएगा x माइनस 3, इधर से +2 कॉमन, इधर क्या रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आपके पेयर ठीक है, पेयर अगर आपने स्टूडेंट्स ठीक बनाए हुए हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएंगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में से यही कॉमन आपने लेना है कि x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 2 और इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 3 अलहदा 0 के बराबर और x प्लस 2 ये अलहदा 0 के बराबर। तो इधर से x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 3 और इधर से x की वैल्यू जो आ जाएगी ये -2 आएगी, क्योंकि ये इधर जाके -2 हो जाएगा और ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास -3 इधर आके +3 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया है, सोल्व कर लिया है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब हमने स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है तो इसको उर्दू मीडियम में हमने हल सेट कहना है। सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा -2 या 3, -2 या -2 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पहला जो है क्वेश्चन, इसको मैंने आपके सामने सोल्व किया है और इसका सॉल्यूशन सेट मैंने आपके सामने लिख दिया है। सॉल्यूशन सेट को हम बेसिकली एस का भी नाम दे देते हैं, एस से भी सॉल्यूशन और एस से सेट। ये था हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट वाला पार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था। ऐसे ही अब पार्ट नंबर जो 2 है, 2 वाला पार्ट उसको हमने डिस्कस करना है। 2 वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स है x स्क्वायर है प्लस हमारे पास 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 ये वाला है। अब स्टूडेंट इसको भी हमने फैक्टराइजेशन, इसके भी फैक्टर बनाने हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि आपने इस वाली वैल्यू को पहले तो इसको देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो ठीक है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को 28 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -28 तो आंसर आ जाएगा -28। इसका दरमियान में हमारे पास क्या है 3, यानी कि ऐड करें या आप सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो -28 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि इसमें से आपने क्या करना है कि जब दोनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आए -28, और जब उन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट इसको जब हमने डिस्कस करना है तो पेयर इसके बनाते हैं। पेयर जो है वो आपके 7 और आपके साथ क्या बनेगा इसका 7 और 8, 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये वाला आप देखो प्लस का 3 चाहिए तो माइनस में इसके साथ लगाऊंगा
तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4, तो ये 3 भी आ जाएगा और ये माइनस 28 भी आ जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये x का स्क्वायर है, प्लस आपके पास 7x है, माइनस आपके पास 4x है और माइनस 28 इक्वल टू 0। फिर 7 और माइनस 4 मैंने सोचे हैं, यही आपके पास इसके पेयर बनेंगे। अब फर्स्ट दोनों वैल्यू के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू के अंदर से x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा और इधर से आ जाएगा, सॉरी एक स्टेप आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू के अंदर ये कॉमन आ गया, इधर क्या रह जाएगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर रह जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन वैल्यू के अंदर x इज इक्वल टू माइनस 7, इन दोनों वैल्यू के अंदर x इज इक्वल टू 4। तो इधर से मैं लेके जाऊंगा इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस 7 आ जाएगा, इसको जब उधर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? माइनस 7 और प्लस का 4। या हम उसको क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे 4 को भी, माइनस वाली वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर था स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 2 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह अब इसका जो पार्ट नंबर और एंड पे हमने सॉल्यूशन सेट भी लिखना है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कितना आया है। पार्ट नंबर जो 3 है इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी सेम एज इट ऐसे ही है। क्या लिखा हुआ है? 6x का स्क्वायर, ये आपके पास है 6x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस माइनस 5 इक्वल टू आपके पास 0 के बराबर है। आसान सा पार्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने समझ के करना है तो देन ही आपके पास ये सोल्व होगा। अब इसमें से अब इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 नहीं है, 6 है। पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, रफ में थोड़ा सा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 के साथ, यानी कि इस वैल्यू को एंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आएगा। अब आपने क्या करना है, एक तो आपके पास ये माइनस 30 को आपने ध्यान में रखना है और दूसरा जो दरमियान वाली कोफिशिएंट एक्स का अददी सर जो होता है, कोफिशिएंट को उर्दू में अददी सर बोलते हैं, वो 13 है। अब आपने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए? 30, और प्लस करने से या माइनस करने से कितना आना चाहिए? ये वाला 13 आना चाहिए। तो दो पेयर स्टूडेंट वैसे ही हमने सोचने हैं कि दो वैल्यू 15 और 2 जो है, ये दो वैल्यू आ गई हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 30 आएगा। लेकिन हमने प्लस का 13 लेके आना है। अगर प्लस का 13 लेके आना है तो माइनस छोटी रकम के साथ लगाएंगे कि 15 में से जब माइनस 2 करेंगे तो ये 13 भी आ जाएगा। जब 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ तो माइनस 30 भी आएगा। रफ वर्क को स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है। इन क्वेश्चन के अंदर बच्चों को बहुत सी कंफ्यूजन होती है। तीनों मेथड्स के अंदर जो ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं वो क्वाड्रेटिक वाला फार्मूले वाला बच्चे जो मेथड हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, तीनों मेथड ही आपको आने चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर से बच्चे बहुत घबराते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है आपके पास कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी बच्चों का जो होता है वो दिल उकता जाता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें से ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब स्टूडेंट इसमें से क्या करना है, जब हमने इसको सोल्व करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस 5
ये आ जाएगा, इधर से +1 कॉमन आ जाएगा, सॉरी -1 कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा 2x + 5। क्यों कि माइनस बाहर कॉमन है तो ये भी चेंज हो जाएगा साइन। अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2x + 5, ये कॉमन आ जाएगा, ये वाली वैल्यू रह जाएगी 3x और ये -1 इसके साथ आ जाएगा = 0। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अलग-अलग हमने 0 के इक्वल लेके आना है। 2x + 5 = 0, इसी तरह 3x - 1 = 0। इधर से भी सॉल्यूशन सेट का मतलब जो होता है, हमने x की या वेरिएबल जो भी इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये वाला आएगा 2x, तो ये -5 और x का जो आंसर आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको हम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और x का आंसर 1/3 आपके पास आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर जो है सॉल्यूशन सेट इसका जो आएगा स्टूडेंट्स, उसको हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले -5/2, 1/3, ये वाला आपके पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स वो आपके सामने आ जाएगा। जो पार्ट नंबर 3 था आपके सामने, उसका मैंने सॉल्यूशन सेट जो है ये निकाला है। सारे में से कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट हैं। थोड़ा सा समझ के अगर आप करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ आपने सोचना इतना ही है कि हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो कौन से बनते हैं। अगर पेयर आपको समझ आ गई पेयर को, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप पेयर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो देन जो आपकी पेयरिंग वाली है कि जो पेयर आपने सोचने होते हैं उनमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। प्रैक्टिस से आप जो है वो पेयर बनाएंगे। बाकी अगर पेयर बना लेते हैं तो आगे वाला जो सवाल है वो आपके पास बहुत आसान हो जाएगा। पेयरिंग का बस थोड़ा सा इशू होता है बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको जो है वो इसका भी मसला हल हो जाता है। लो जी, आगे वाला जो है इसका पार्ट नंबर जो है 4 वाला, उसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको भी, ये भी 3/2x = 9/2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पहले x² की वैल्यू, फिर x, फिर कांस्टेंट, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर से भी वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। तो इधर सबसे पहले हमने क्या करना है, x² - 3/2x - 9/2 = 0। ये स्टूडेंट्स मैंने इस वैल्यू को उठाया, इस साइड पे ले आया हूँ। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाएगा 2x² माइनस, इधर जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2x और उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9/2, तो 0 × 2, तो ये आ जाएगा 2x²। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3x आ जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल, -9 आ जाएगा और =0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने डिनोमिनेटर से वैल्यू को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास वैल्यू थी उनको मैं आपके सामने जो है वो ख़त्म करूं। और अब आपके पास ये जो सामने वाली इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अब हम इसके पेयर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके पेयर क्या बनेंगे, अब हमारे पास वही, पहले थोड़ा सा हम इसको रफ वर्क में देखते हैं।
वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले 2 को इस वैल्यू को एंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ तो -18 आ जाएगा, और दूसरी जो वैल्यू है दरमियान वाली वो प्लस या माइनस करने से आपके पास -3 आए। तो 18 और 3 बहुत आसान से पेयर हैं। तो स्टूडेंट्स 2x की पावर 2 -6x प्लस 3x -9 इज इक्वल टू 0। -6 और प्लस का जो 3 है, -6 और प्लस के 3 के अंदर पाव ऐसे ये पेयर है जिनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -18 आएगा, और उनको प्लस करेंगे तो -3 भी आएगा। ये वाला आपके पास पेयर है। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर से 2x कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x -3। इन दोनों वैल्यू के अंदर से स्टूडेंट्स 3 कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x -3 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू के अंदर से x -3 कॉमन, इधर से 2x प्लस 3 और इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू के अंदर से कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू रह जाएगी, ये रह जाएगी, इसको हम लिखेंगे। अब उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, इसको स्टूडेंट जब हमने करना है x -3 इक्वल टू 0, और इसी तरह 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर से x का आंसर आ जाएगा 3, और इधर से आ जाएगा 2x, इधर आके ये -3, और x का जो आंसर आ जाएगा -3/2। आपके पास दोनों आंसर को बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया है, जो x के आंसर निकले हैं। अब स्टूडेंट्स नीचे हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन जो सेट है उसको हम लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या आ जाएगा, -3/2, 3। ये आपके पास पहले हमने -3/2 लिखा है, उसके बाद ये वाला 3। तो ये आपके पास इसका जो है वो स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इन क्वेश्चन के अंदर आपने एक बात को गौर से देखना है कि स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। इन सवालों के अंदर लॉन्ग नहीं आ सकते, सिर्फ आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पेपर में आपके सामने आएंगे। इसी तरह हमने अब करना है इसका पार्ट नंबर जो है वो 5 आपके सामने डिस्कस। तो 5 पार्ट के अंदर वैल्यू जो है उसकी दी हुई है। आसान सा पार्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 3x -8 ओवर x -2 इज इक्वल टू 5x -2 x प्लस 5, कोमा x डॉज नॉट इक्वल टू 2 और -5। ये वाला पहले भी किसी दिन एक लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी स्टूडेंट्स। इसमें जो एक बात को हमने गौर से देखना है वो ये बात है, समझने की भी कोशिश आपने करनी है कि मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने इसको ध्यान से देखना भी है कि इसमें जब क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज ये होते हैं कि इस वैल्यू को भी साथ वो पढ़ते हैं, लेकिन इन वैल्यू का क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ये बेसिकली उसने बताया हुआ है कि ये वाली जो x की वैल्यू है, अगर हम इधर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिट हो जाएगा। इसी तरह इधर -5 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका ये लिखने का मतलब ये है कि ये वाली दोनों वैल्यू जो है वो x की ये इक्वल नहीं है। अब इसको हमने क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर देना है कि x प्लस 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 3x -8 के साथ। इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर को इधर मल्टीप्लाई, x -2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x -2 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये जो दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल होती है
ये स्टूडेंट्स वो म्यारी शक्ल नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि म्यारी शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्रॉस इसको ज़रब दे दिया। अब x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2। x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा -8x, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 15x, क्योंकि 5 को 3 के साथ 15, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा -40। इसी तरह सेम एज इट इधर मल्टीप्लाई होगा 5x की पावर 2, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2x -10x प्लस आपके सामने 4 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब ये आ जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 8 है और ये प्लस 15 है, तो इसको लिखूंगा प्लस 70, 15 में से 8 निकालेंगे 7x प्लस 40 इज इक्वल टू 5x की पावर 2, ये इसमें से -12x प्लस 4, -2 है, ये -10 है, तो -12 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को वैसे का वैसे मैं लिखूंगा 5x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 4, इसको भी इधर ले आओ -3x की पावर 2 माइनस 7x, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये प्लस 40 इक्वल टू 0 आपके सामने। ये 5 है, ये 3 है, तो क्या रह जाएगा 2x की पावर 2, ये -12 है, ये -7 है, तो -19x। ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या है 4 है, और ये 40 है, प्लस आपके सामने 44 जो है ये आएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। 5 को 3 में से निकालेंगे 2, -12 है, -7 है, -19, 4 प्लस 14 44, और ये इसको हम बोलते हैं, जो अभी मेरे पास आई है थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इससे आगे बातें वही रिपीट हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना है 44 के साथ, तो आपके सामने 88 आएगा। दो वैल्यू ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 88 आए, और उन्हीं दोनों वैल्यू को ऐड करने से हमारे पास क्या आना चाहिए -19। तो इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं, यह आ जाएगा 2x की पावर 2 -8x -11x, तो प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस प्लस 11 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 88, और जब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे माइनस है माइनस, तो -19 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन 2x आ जाएगा, इधर रह जाएगा x -4, इन दोनों में से -11 कॉमन, x -4 इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या होगा, इनमें से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा x -4, ये अलहदा कॉमन आ जाएगा, दोनों में से है, और ये आ जाएगा 2x -11 इक्वल टू 0, ये अलहदा 0 के बराबर, और ये वाली वैल्यू 2x -11 अलहदा 0 के बराबर। इधर से 4, इधर से 11, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये x का जो आंसर आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स दोनों जो आंसर हैं, अगर आपके पास मार्कर होगी तो इसको आपने बॉक्स के अंदर बंद जरूर करना है, ताकि चेक करने वाले एग्जामिनर को x की वैल्यू जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए, और उसको बिला झिझक ये वैल्यू नज़र आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है 11/2 और 2, तो ये वाला जो है
ये इसका आपके पास जब सॉल्यूशन सेट हमने स्टूडेंट्स लिखना है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उर्दू में इसको बोलते हैं हल सेट। ये आ जाएगा 11/2, 4। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स का जो पार्ट नंबर 5 था। थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के बाद इसको मैंने हल किया है। आसान था, मुश्किल वाली बात नहीं थी। और इसको जब हमने इसको सिंपल किया है तो ये और आसान हो गया है। तो इसको मैंने आपके सामने सोल्व किया है। क्वेश्चन 5 है, सॉरी 5 पार्ट है 2 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरह आगे वाला जो है हमारे पास, इसको हमने देखना है कि आखिरी जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, वो भी 5 से मिलता जुलता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म है वो आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से ज़रा लेक्चर को, पहला जो मेरा लेक्चर है इसका यूनिट नंबर 2 का सुनेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है। तो इसी तरह ये पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर जो 6 है, आइए हम उसको देखते हैं। इसके अंदर कौन सी वैल्यू दी हुई है, 1/x-1 माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू हमारे पास 1/35। तो x डॉज नॉट इक्वल टू कॉमा x डॉज नॉट इक्वल टू 1 और -3। ये वही पार्ट है, ध्यान से देखना है इसको स्टूडेंट्स। आसान सा पार्ट है, लेकिन इसको भी आपने देखना है कि ये सवाल का हिस्सा नहीं है। वैसे उसने बताया हुआ इन दोनों वैल्यू का जब हमने एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1/35। एक तो स्टूडेंट ये आपने इक्वल इस डिनोमिनेटर के बिल्कुल सामने लाइन हो, दरमियान में लगाना है इसको ध्यान से। ये आ जाएगा x-1 और x+3 आपके साथ, सॉरी ये वाला इसके साथ काट जाएगा, ये रह जाएगा x+3। ये रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, -x-1। तो अब इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा x+3 -x+1 और ये नीचे आ जाएगा x-1 और x+3, ये आ जाएगा +1/35। ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x है, ये -x है, तो ये रह जाएगा 4 ओवर क्या आ जाएगा x-1 और x+3 आपके पास 1/35। क्रॉस आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा x-1 और x+3। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसको इधर मल्टीप्लाई 35 को इसके साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 35। तो अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, ये आ जाएगा +3x -x -3 और इक्वल टू जब 35 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो 140 आपके सामने आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो इसकी मल्टीप्लिकेशन थी जिसको मैंने आपके सामने किया है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपली हम करते हैं। कैसे होगा कि ये दोनों वैल्यू को हम x का स्क्वायर है, जब ये 3x है ये x है तो ये 2x रह जाएगा, प्लस आ जाएगा 2x और इसके बाद x का स्क्वायर प्लस 2x और उसके बाद आगे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -3। तो -140 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको जब 140 को भी मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 143 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब आपने
थोड़ा सा रफ अमल में देखेंगे तो स्टूडेंट्स इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको हमने 143 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय -143 तो आंसर आएगा -143, और ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा -143, और इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस करें या हम माइनस करें तो आपके पास 2 आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर हैं, ये पेयर हमारे पास क्या बनेंगे, प्लस का 13 और माइनस का 11, ये वाले पेयर हमारे पास बनेंगे। तो इसको जब हमने लिखना है तो ये वाला आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 और इक्वल टू 0। तो 13 और माइनस जो 11 है ये इसके पेयर आपके सामने स्टूडेंट्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है, ध्यान से ज़रा गौर से, फिर वही काम, पहले दोनों वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x प्लस 13, इन दोनों वैल्यू में से -11 कॉमन, x प्लस 13 ये रह जाएगा और इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से x प्लस 13 ये कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 11, जो वैल्यू इधर रहेगी है जो इधर रहेगी उसको मैंने लिखा है इक्वल टू 0। अब ये वाली लहदा 0 के बराबर, 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये लहदा 0 के बराबर, ये लहदा 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास, क्योंकि हमने सॉल्यूशन सेट बेसिकली निकालना होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसमें से इस वैल्यू को हम उधर लेके जाएंगे तो ये x का आंसर आ जाएगा -13। इसको भी बॉक्स के अंदर मार्कर के साथ आपने बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। इसी तरह जब इसको हम निकालेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 11, और इसको भी हमने बॉक्स के अंदर क्या करना है, बंद कर देना है। जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, सॉल्यूशन जो सेट है ये आ जाएगा -13 और 11, ये वाला आपके सामने इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। यही था जो इसका पार्ट नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने ये सारा सोल्व किया है। 6 पार्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, एक्सरसाइज 2.1 है। अगर इन 6 पार्ट के अंदर आपको कोई इशू आता है तो वही बात जो पहले लेक्चरों में मैं आपको कहता हूं कि पूछना मत भूलिएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप आप करें ताकि दोबारा कॉल भी आप कर सकते हैं, ताकि दोबारा आपका ये वाला जो मसला है इसको रिजोल्व कर सकें। तो आज के लिए बेटे ये 6 पार्ट हैं, इनको आपने करना है, इतना ही काफ़ी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।